अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जामे मस्जिद जिसका हाल ही में इफ्तिताह हुआ। ये जामे मस्जिद कैसे बनी और इस जामे मस्जिद का ख्वाब किसने देखा था। आइए ज़रा तारीख़ के औराक पलटते हैं और जानते हैं कि ये जामे मस्जिद किसका ख्वाब थी। तकसीम स्क्वायर में जामे मस्जिद का इफ्तिताह सिर्फ इफ्तिताह नहीं बल्कि 150 साल तारीख़ी जद्दोजहद की जीत है। बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि खिलाफत उस्मानिया में तकसीम स्क्वायर वही इलाका था जो ईसाई मशीनरी का घर, शराब और फहाशी का न सिर्फ अड्डा तस्वुर किया जाता था बल्कि खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ हर किस्म की साजिशों का मरकज़ भी समझा जाता था। 18वीं सदी में रूस और खिलाफत उस्मानिया की खूनरेज़ जंग के बाद रूस ने यहाँ एक कलीसा की तामीर का आगाज़ किया जो मकामी मुसलमानों की मज़ाहमत से न बन सका, जिसके बाद सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने यहाँ एक जामे मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बनाने का इरादा किया जो आलमी अक़लियती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के नाम से मग़रिब की मुखालफत की वजह से न बन सका। खिलाफत उस्मानिया का सुकूत हुआ और इस पूरे इलाके में एक छोटी सी मस्जिद थी जो सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के वजूद की गवाही देती थी। सन 1952 में शहीद आज़ान अदनान मंदरेस ने यहाँ सुल्तान अब्दुल हमीद खान के ख्वाब को ताबीर देने का इरादा किया, लेकिन मग़रिब और वक्त के सेकुलर क़यादत के सामने बेबस हो गया और काफ़ी तगोदों के बावजूद मस्जिद न बना सके। सन 1960 में जब ये इलाका ईसाइयों ने खाली कर दिया तो सलमान दिमराल ने मुसलमानों की अक्सरियत को मद्देनज़र रखकर फिर से वही प्रोजेक्ट शुरू करना चाहा जिसका ख्वाब सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने देखा था, लेकिन फिर वही हुआ। बैरूनी और अंदरूनी मुखालफत शुरू हो गई और वो भी पीछे हट गए। सन 1453 में जिस तरह सुल्तान मोहम्मद अल फातह ने इस्तांबुल के किनारे खड़े होकर इस्तांबुल की फतह का ख्वाब देखा था, बिल्कुल इसी तरह सन 1994 में रजब तैयब अर्दगान ने तकसीम स्क्वायर के किनारे खड़े होकर जामे मस्जिद बनाने का वादा किया था और उस जानिब इशारा करके कहा था कि हम यहाँ पर जामे मस्जिद बनाएंगे, जो उस वक्त सिर्फ एक ख्याल ही तस्वुर किया जाता था। लेकिन सन 1913 में सेकुलर कुव्वतों ने दरख्त की कटाई का बहाना बनाकर एक पुरतशद्दुद मुजाहरों का आगाज़ किया और तकसीम मैदान में जामे मस्जिद नामंजूर के नारे बुलंद किए गए। चूँकि अर्दगान हिकमत और तदरीजी तरीका इनकलाब पर यकीन रखते हैं, इसलिए उस वक्त इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ ज़मीन हमवार की और सन 2018 में बाकायदा तौर पर इस जामे मस्जिद की बुनियाद रखी जो तकरीबन 4 साल बाद मुकम्मल हुई। अर्दगान की खुसूसियत यह है कि वो अमली काम के साथ साथ तारीख को दोहराने और मुखालिफिन को अमली पैगाम देने का हुनर अच्छी तरह जानते हैं, जिसकी गवाही आया सूफिया और इस जामे मस्जिद के इफ्तिताह की तारीखों से मिलती है कि 15 जुलाई के नाकाम इनकलाब की याद में आया सूफिया की तब्दीली का सरकारी परवाना जारी किया और 28 मई 2013 के पुरतशद्दुद मुजाहिरों की याद में 28 मई 2021 को ही मस्जिद का इफ्तिताह किया, जो 29 मई 1453 फतह इस्तांबुल मनाने से पहले इस्लाम पसंदों के लिए तोहफा और अगयार पर गहरा वार माना जाता है, जिसने एक बड़ा पैगाम दिया कि अब वो वक्त न रहा कि मगरबी कुव्वतों के खौफ से तकसीम के मैदान में कोई अल्लाह अकबर की सदा नहीं बुलंद कर सकता। और साथ ही उन लोगों का मुंह भी बंद किया गया जो ये कहते थे कि मसाजिद कम हैं कि तकसीम स्क्वायर में मस्जिद पर इतना खर्चा किया गया। इसी वजह से आज फतह इस्तांबुल के मौके पर एक बड़े और ख़ूबसूरत चाम लाजा टावर का इफ्तिताह भी इस्तांबुल ही में किया गया। ये थी अर्दगान की हिकमत और कामयाबी। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अर्दगान को इसी तरह कामयाबियाँ नसीब करता रहे। यकीनन जामे मस्जिद का इफ्तिताह आया सूफिया में आज़ान बुलंद होना सिर्फ तुर्क मुसलमानों के लिए ही नहीं, उम्मत मुस्लिमा के लिए भी एक खूबसूरत तरीन तोहफ़ा है और खिलाफत उस्मानिया की याद ताज़ा कर दी। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Subscribe to my channel and also press this bell icon. So